अभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं सबको, है दादी की मिलकर और मैंने रात को की सुबह को सब जगह खान है बड़ी जबरदस्त। और एक ही दफा ये खान निकलती है, वो खाने जो होती है नहीं वो नहीं निकलती है, फिर उनसे निकालते 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 इस समय बेचारे मच्छा मारते रहते, निकलती रहती है। समझे, एक न दूसरी न तीसरी जगह खानियां बहुत है बच्ची। कोई ढूंढे तो जैसे हीरे की खानियां, सोने की खानियां, तो ऐसे नहीं को कोई खत्म हो गई है ना बच्ची, बहुत है, ढूंढते रहते। देखो आज फलां से तेल निकला, आज फलां से ये और निकला, आज फलां से तावा निकला, ऐसे करते ही रहते हैं। और ये तो है एक खान, एक ही दफा मिलती है और बस। खान एक अविनाशी ज्ञान रत्नों की खान ही है। वो किताब तो बहुत है, उनको रत्न सभी कहेंगे, मुझे अनेक है ना बच्ची। ये वही है खान, और वो खाने नहीं है धरती की, ये तो ज्ञान रत्नों की खान है, इसको ज्ञानशाली कहा जाता है। ये अविनाशी निराकारी खान, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान। देखो खान कहने से कोई नहीं समझेगा कि ये कोई परमात्मा के लिए कहते हैं, और ये है अविनाशी ज्ञान रत्नों की खान, और उस खान से हम जो लिया भरते रहते हैं। हाँ, इसको फिर नॉलेज कर देते हैं। नाम तो बहुत रखते हैं ना बच्चे वस्तु का, तो तुम बच्चों को तो खुशी रखनी चाहिए, खुशी करनी चाहिए। और ये खान का ये सभी अविनाशी ज्ञान देने के लिए कितना पुरुषार्थ हो चल रहा है। और हर एक को फक्र भी तो जरूर होता है। जो मैनेजर या भागीदार या कोई भी रहते हैं दुकान पे और धंधा जहाँ जास्ती करते हैं, उनकी समाचार भी निकलते हैं जैसे कि वो अपनी खुद बात से स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि पिज्जा भी बना रहे हैं तो अपने आवाज भी बना रहे हैं। तो इतना फक्र होना चाहिए ना बच्ची। बड़े बड़े सेंटर में जाकर के भले रह भी सकते हैं, वहाँ सीखे तो कोई कितने आते हैं सीखने के लिए, या क्यों आते हैं खान से खान पर आते हैं, या जैसे कि वो खान से निकले हुए बच्चे हैं कि खान पर आते हैं, तो यहाँ से जोड़ी बार करके फिर जाकर तो ताल देना पड़ते हैं। बहुत मुश्किल तो नहीं है। बाबा ने समझा दिया कि पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, अविनाशी ज्ञान रतन से जोड़ी बढ़ते हैं। बाबा ने आगे समझा दिया था, तो वो शब्द नहीं है जो बच्चे खिलाते हैं कि आकर करके खा देते खाली पर देवताओं को। अभी देवताओं को उस सागर से तो रतन नहीं मिलते होंगे, नहीं, अभी ज्ञान रतन है, वो जाकर के वो रतन बनते। सो तो बहुत ही जहाँ से खाने से जो फूट गई है वो नहीं हो जाएगी। फिर वो ड्रामा चार फिर सब कुछ मिलेगा, सब ले कहते हैं, बुद्धि कहती है, मनुष्य तो पूछ जाते हैं। फिर वही इतने ये सभी इतने होंगे ढेर के ढेर, जो फिर जब भक्ति मार्ग में होंगे तब ऐसे बनाएंगे इतने बच्चे बहुत थे, वो सब गुम हो गए हैं। कोई ऐसी जगह में आज कोई सो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, वो वस्तु फिर किसको मिल नहीं सकती, क्योंकि वो देवताओं की चीजें हैं, वो असुर के लिए तो है ही। तो गोया जैसे कहा आज कोई सोते हैं, बारी बारी काम खलास हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, और थोड़े निकलते हैं जो इनको हाथ में आते हैं। तो खबर तो बहुत होना चाहिए, ऐसा ये तो नहीं है जिनसे पहले बनते हैं, नहीं। ये कंपटीशन जो कोई जो रजवाड़े राज्य होते हैं, तुम देखा जयपुर की तलवार देखो, अलवर की देखो, बीकानेर की देखो, इनकी देखो कितने अच्छे अच्छे हैं। तो अभी तो शौक होता होगा नहीं, सब कोई अपना अपना अच्छा अच्छा करके बनाएगा। अभी तो बच्चे जान गए हैं कि बरोबर वो जैसे कलर पहले हमने ये मकान अपने बनाए थे, वो फिर जाकर के बनाएंगे, वो बनते तो बिल्कुल सहज है। क्योंकि ये साइंस जिसको कहा जाता है, वहाँ तो ये साइंस नाम नहीं होगा, समझे, वो तो और ही नाम होगा। यहाँ तो साइंस कहते रहते, साइंस का इंडिया का पता नहीं क्या है, विज्ञान। अभी विज्ञान और ज्ञान तो नाम इसने रख दिया है साइंस का, विज्ञान तो पैर को भी कहते हैं ज्ञान और
और विज्ञान की तो यही बात है। अब ज्ञान और विज्ञान का विज्ञान से ये जो नॉलेज मिलती है विज्ञान करके, अब योग को सच्चा योग और ज्ञान तो यही है। ज्ञान से हमको रतन मिलते हैं, योग से हमें वह हेल्दी बनते हैं। सच्चा ज्ञान और विज्ञान तो इनको ही कहा जाए। बोलो उसने सब नाम रख करके कुछ न कुछ डाल दिया, कर दिया। कोई भवन तो बनने का है नहीं। योग ज्ञान तो नॉलेज है, योग और शरीर ज्ञान, जिससे फिर भवन बनेंगे, मकान बनेंगे। भवन मकान को कह देते हैं बच्चे। सो जैसे नॉलेज को अपने सब जान चुके हैं, तो दूसरा कोई नहीं जानते बच्चे। दुनिया बैठे हुए तुम जानते हो कि बरोबर हम इस बात को स्वर्ग बनाए रहे हैं। तुम्हारा कोई भी ममता इस दुनिया से, इस देह से भी नहीं है। तुम्हारी आत्मा कह रही है हम आत्मा स्वर्ग में जाए करके शरीर लेकर के, ऐसे कहेंगे ना। अभी आत्मा की ही बात हुई। आत्मा का ज्ञान चलता रहता है पूरा, वो अभी आत्मा के ज्ञान पूरा रहते हैं। परमात्मा का ज्ञान है, आत्मा ज्ञान है। ये शरीर छोड़ करके फिर दूसरा संस्कार छोटा शरीर लेंगे, इतना ज्ञान हुआ रहता है। इसीलिए तो कुछ शोक नहीं होते हैं, वे समझते हैं तो अच्छा ही है, तो तकलीफ अपनी तो होती नहीं। हाँ इतना जरूर समझता है कि ये शरीर बूढ़ा हो गया, दूसरा चलेगा, दुख तो कोई है नहीं। नवा काम गर्भ जेल में। तो अभी ये ज्ञान तो सब तो बच्चों को है। हम अभी ऐसे बाबा हमको ऐसे बनाए रहे हैं जैसे हम कल पहले भी बने थे। हाँ ये तो ज्ञान है नहीं कि बराबर हम वही मनुष्य से फिर देवता बने रहे हैं, तो कोई बड़ी बात तो नहीं हुई। कल पहले भी यही अनेक धर्म थे, वो गीता में तो नहीं लिखा हुआ है बच्ची कोई अनेक धर्म कौन से तो कोई लिखा हुआ है गीता में? लिखा है कहा इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन इत्यादि धर्म थे। अशोक युग देते थे तभी भी आपकी कोई जाति मनुष्यों की बरबर वो तो अभी है, तो ये बातें है नहीं गीता में कुछ भी। तो भाई लिखाया जाते हैं तो बरोबर आदि सनातन देवी धर्म की स्थापना ब्रह्म द्वारा और अनेक धर्मों का विनाश। अभी तो तुम समझा सकते हो ना बच्ची, अभी इस समय में आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है और अनेक धर्म तुम देखते हो। गीता में कहा लिखा है कौन से धर्म थे, कोई इस्लामी या बुद्धिज्म? बस इतना लिखते हैं बरोबर एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। ये तो क्लियर हुआ नहीं बच्ची, तुम समझा तो सत्य हो रहे। आए बाबा तब तक जब देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया था, तो जब लोप हो गया था उसकी नॉलेज कहाँ से है? फिर वो ज्ञान जब लोप हो गया तो परंपरा किसके मुख में गया, वो ज्ञान किसने सुनाया? तो ये तो बहुत सहज है, समझा रहे बच्ची। चैन तो है नहीं सब कुछ भाई, स्थापना विनाश। विनाश किसका? अनेक धर्म तो है नहीं, अनेक धर्म अभी सभी धर्म अभी है, मठ पंथ वगैरह वगैरह सभी है, एंड है ईश्वर में। और क्या नए धर्म आएंगे नामी ग्रामी आते होंगे, तो यही बेचारे आते होंगे जिनकी ये दादियां में पत्ते पत्ते बहुत बन जाते हैं। तो ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहता है कि बच्चे अच्छी तरह से ऐसे तो नहीं समझते हो कि सारा ज्ञान बाबा बताते हैं और ये कुछ जानते ही नहीं, रोज बाबा बताते हैं ये कुछ नहीं बताते हैं, ऐसे तो नहीं समझते। अगर हम कहते हैं अभी बताते हैं हमने कल पहले नहीं ज्ञान तुमको दिया था ईश्वर ने, तो ज्ञान का ज्ञान तो होगा तो जरूर न बचे, क्योंकि कभी तो ड्रामा में पाठ है नहीं, नॉलेज का ब्रह्मा का भी तो है ही नहीं, श्रीमत ब्रह्मा की है नहीं, तो क्यों भला उनकी श्रीमत गुम हो गई, ब्रह्मा की क्यों रह गई है? भला ब्रह्मा के नाम पर तो कहते, कृष्ण के नाम पर तो कोई कहते ही नहीं है श्रीमत, क्योंकि वह तो श्रीमत के लड़का ने सब श्री है और तो सब श्री है नहीं, ये तो श्री एक भी नहीं है, तो वहाँ श्रीमत है तो जरूर श्रेष्ठ मत होगी। क्यों उनके ऊपर नाम पर है श्री श्री राम श्री 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 सात श्रीमत, ये था राजा रानी तथा प्रजा श्रीमत मन श्रेष्ठ मत, तो सबको श्रेष्ठ मत किसने दी होंगी? जरूर कोई ने दिया होगा, तो देता है सब श्रीमत। यहाँ सब थे आ श्रीमत, फिर आ में मिल जाती है भाई, ये सब ये आ श्रीमत, वो सब है श्रीमत, तो श्रीमत से स्वर्ग गया, आ श्रीमत से नरक है। अक्षर कितना है जरा था, श्रीमत और आ श्रीमत, तो देवता
हम तो श्रीमत सुश्रीमत बन रहे हैं। हम थे श्रीमत, श्रीमत बन रहे हैं, फिर वहां श्रीमत तो होंगे, अश्रीमत होंगी नहीं। श्रीमत रावण की मत, श्रीमत शिव की मत। तो है कि सब बातें समझने की, और फिर तो सब करना चाहिए। इसे बाबा की दुकान है ना, इसको कहा जाता है एक के ये सभी दुकान। शिव बाबा के सभी दुकान हम बजी चलाने वाले उन दुकानों को। फिर जो अच्छे बड़े बड़े दुकान अच्छे चलाते हैं उनका नाम होता ही है, किस काम को क्यों करते हैं। फिर एज भी है, असिस्टेंट भी है, ऐसे होते हैं, मैनेजर भी है, असिस्टेंट मैनेजर भी है, वो करते हैं। जैसे दुकानदारी और कहाँ भी जाते हैं, ये व्यवहार तो प्रिय व्यवहार कोई लाभ करे, होटल में को कर तो भी अच्छी तरह से करे। व्यवहार तो सबको करना है, हर एक व्यवहार ही है। बच्चे जो भी छोटे बच्चे हैं, योग और ज्ञान ये व्यवहार की बात हो रही है। सिर्फ योग में रहना और ज्ञान का थोड़ा मथन करना और सब है, तो समझना कि बरोबर चलता चलता ही रहते। शादीदाम सुखदाम दुखदाम, शादीदाम सुखदाम दुखदाम, ये चक्कर बुद्धि में याद करना है। अभी दुखदाम को भूलना है, शादीदाम सुखदाम, शादीदाम सुखदाम, बस ये बुद्धि में अंदर चलता है। राम राम यह फिर क्या है, शांति धाम और सुख धाम, मन मनाभव मर्यादी को। अच्छा ये भी तो कहने में बहुत आता है, नहीं बुद्धि कुछ बोले नहीं, देखो शिवपुरी बुद्धि गया कोई कारण है, कुछ बोलने से तो ये बहुत सहज हो जाता है, बोलने में तकलीफ होती है नहीं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। चुप रहो और दो बात को याद करो। वो अभी तो राम राम कहते हैं, ये बुद्धि में देखो शिवपुरी याद आई तो शिवपुरी याद आई, उनसे तो इससे राम राम से भी सहज है। बुद्धि में सीटों भी याद है, सीट बातचीत भी याद है। सबसे वो स्थूल मंत्र, ये सूक्ष्म मंत्र बिल्कुल ऐसी सूक्ष्म याद कोई तकलीफ नहीं देते। देखो मक्खन से बाहर निकल जाते हैं, हम सोच के मालिक बन जाते हैं। क्या करने में, याद में, सुखधाम और शांतिधाम और सुखधाम। ये बुद्धि कहती है दुख नाम है, पहले शांतिधाम नहीं याद है। सबसे सिंपल मंत्र को तो भी चल सकते, आवाज भी नहीं करना पड़ती। एक गुप्त बाप से गुप्त वर्षा और चुप रहने से। अब इन जैसे सस्ता सौदा दे दो, बस दो बात को याद करना, कहना नहीं, और बाप से वर्षा ले लेना, कोई कम बात है। अगर यही जब सभी छोड़े तो बहुत अच्छा, बस यही है, और तो कोई तकलीफ है तो पूछा पकड़ो चित्र से। जिनको ये याद नहीं करते बहुत समय, वो अपना अभ्यास करो, कुछ भी और नहीं करो, और सबको सीखो। बाबा ने कहा है मेरी याद करो, मेरे पास आकर कर बैठे जो वो सब में भेज देगा, कुछ में भेजने का बाद कोई याद करो, कोई याद करो। ये बता के थोड़ी बहुत समझे, लगेगा पूछेगा उनको, बहुत भी नहीं। फिर विस्तार में कोई पूछे तो समझाना। पहले ये बात हमको बात का हुक्म है, मेरे पास आना है, मैं आया हूँ तो कहता हूँ मेरे को याद करो, मत शुगर मैं तो पूछो वो मेरे को याद देगा,
मानना है तो मानो, नहीं तो क्या करना, जाओ जिसमें पड़े हो, जाके जाना में पड़ जाएगा, यहाँ आएंगे नहीं। तुझे ये है वाटिका विश्व में जाने की, अगर यहाँ गिरना है तो जन्म ही जन्म पड़ेगा, जन्म भी तो यही रहता। उनके लिए जन्म है, हमारे उनके लिए गलई है, हमारे सचित संगम ही है। अच्छा, तकलीफ तो बहुत नहीं है, इतनी सहज होने से भी क्यों इसे याद में कर करके और फिर अपना शरीर से काम करते रहे। बुद्धि का योग शिवा बनी रखे दे, तकलीफ नहीं मिलती है, बहुत 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 सहज। बात को याद करो और वर्षा योग बना, मत का वर्षा है योग, इतना भी तुम किसको समझाएंगे नहीं तो भी बहुत अच्छा। और फिर पढ़ेगा तो कहानियां होता है ना, जिस सब का मालूम बनाए तो या परहेज कहानियां हुआ तो नहीं परहेज सीखेंगे, ये तुमको परहेज कर दिया है। भोजन भोजन सभी सात्विक की, सतयुगी बनते नहीं, सत्य प्रधान बनते नहीं, तो ये अटकता वो प्रधान सत्य प्रधान तो सब सात्विक की, जलन सात्विक की, बोलना सात्विक की, ये हुआ अपने से बात करना और बात करके समझाने की बात। अच्छा चलो चली जाए बच्चे, सही नहीं है क्योंकि तुम्हारे को बाबा ने कहा तुम्हारे रूप पसंद, बाबा रूप भी है पसंद है, तो आत्मा है रूप पसंद है, सिर्फ तुमको सही चाहिए जो पसंद की हो। मैंने वर्षा वर्षा आई तो बाप को भी तो वर्षा ज्ञान सागर का जाते हैं, बच्चों को पास करने वाला तो जरूर आकर के ज्ञान सुनेंगे नहीं, और तो कोई चीज नहीं है। तो रूप पसंद है नहीं बराबर, और लक्षण नहीं है जरूर, कहा जाते हैं कि बराबर ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, और तुमको सही चाहिए नहीं तो बता मैं एक बार आकर के ये लोग देता हूँ, सारी दुनिया को पावन कर देता हूँ, समझा दूंगा अच्छी तरह से समझाते हैं मतलब बराबर, मेरे को आकर्षण नहीं है, तो आकर से आकर के लेता हूँ और तुमको सारा ये नॉलेज समझा देता हूँ अच्छी तरह से। तो बाहर है का भी जैसे कि रूप पसंद है कि इस समय में भी बाबा है रूप पसंद, तो कैसे कोई सकते पसंद ही नहीं, तो ईश्वर ले रही है, तो जैसे वो बाबा ईश्वर लेकर के पसंद ही कैसे तुम हमको नजर में आते हैं वो नहीं आते, फर्क इतना है बस, और क्या फर्क है। कहना चाहिए जो किसके कारण बच्चों को नमस्ते, हाँ तो भी तो कोई बात नहीं है। आज शुक्रवार है, सन 1961 मई की 17 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मंडी सुनते हैं।